देखो फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी बोल रहा है, देखो इफ वी स्लाइड और ट्राई टू स्लाइड अ बॉडी, कोई भी बॉडी को हम लोग स्लाइड करते हैं या ट्राई भी करते हैं स्लाइड करने के लिए, तो उस सरफेस पे मोशन जो होता है उसको, उसके बॉडी जो जो ऑब्जेक्ट है उसके बॉडी में और जो सरफेस है उसमें एक बॉन्ड लगता है, एक तरह से बॉन्डिंग होता है और उसको रोकता है। रेसिस्टेंस का मतलब रोकना हो गया, उसको रोकता है। वैसा ही फोर्स क्या हम लोग कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, वही फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन नाम दे देते हैं, सिंपल मतलब है। अब उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ फोर्स अभी बताएं कि स्टैटिक्स है, काइनेटिक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तुम्हारा क्या होता है कि फोर्स हम लोग अप्लाइड कर रहा है, मान लेते हैं एक बॉडी है, इस पे फोर्स अप्लाइड कर रहा है और यहाँ पे अपोज में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। इधर मोशन होगा तो फ्रिक्शन इसका अपोज में लगेगा। अप्लाइड फोर्स मान लेते हैं एफ है मेरा, और फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब तक ये क्या होगा, रुका रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे फोर्स लगा है, इसको कम फोर्स लग रहा है तो रुका हुआ है, फिर और फोर्स लगाएंगे फिर भी रुका हुआ है, कुछ और फोर्स लगाएंगे फिर भी रुका हुआ है। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका लिमिट जो मैक्सिमम हो जाएगा, ये एफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद फोर्स लगाएंगे जैसे वो चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उस वक्त जब चलना शुरू करेगा उस वक्त हम लोग काइनेटिक का बात करेंगे। जब तक नहीं चलेगा जब तक हम स्टैटिक फ्रिक्शन में डील करेंगे। ठीक है, मोशन क्या होता है, मान लो यहाँ पे हम लगा रहे हैं, फोर्स लगाएं, अप्लाइड फोर्स है तुम्हारा एफ, और यहाँ पे तुम्हारा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम लोग म्यू एन से जानते हैं, म्यू एन। अब म्यू एन क्या है, तुम्हारा नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। और इसको लिखने का एक और तरीका है, देखो यहाँ पे अगर स्टैटिक्स में बात हो रहा है तो यहाँ पे एस लिख देते हैं, म्यू एस इंटू एन। अब मान लेते हैं यहाँ पे इसका मास क्या है, एम है, तो ये तो एम जी नीचे लगाएगा तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो सिंपल मतलब है कि म्यू एस इंटू एम जी लिख सकते हैं, इसको एम जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। और ये जो तुम्हारा दिया होगा, म्यू जो दिया रहेगा वो सरफेस पे डिपेंड करता है, किस तरह का सरफेस है। सरफेस अलग अलग होगा तो म्यू अलग आएगा उसका, वो सरफेस डिपेंडेंट होता है म्यू। और म्यू क्या होता है, यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस क्यों हो गया, देखो यहाँ पे फोर्स है, ये फोर्स है, और ये नॉर्मल भी तो एक तरह का फोर्स है। अब देखो दोनों फोर्स है तो म्यू अगर हम कर दे तो फोर्स बाई फोर्स क्या हो जाएगा मेरा, वन आ जाएगा या नहीं। तो इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होता है, ये तो यूनिटलेस हो गया, कोई कांस्टेंट वैल्यू का यूनिट। अब वही यहाँ पे बोल रहा है कि लिमिटिंग फोर्स वो होता है जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का जब लगाएंगे और उस वक्त तक बॉडी नहीं मूव करेगा, जस्ट उसके बाद मूव करना शुरू होगा, वहां तक उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, और डायनेमिक फ्रिक्शन, इसमें क्या होता है, अप्लाइड फोर्स को करते हैं और ये बॉडी मोशन में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो फिक्स होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो फिक्स हो जाता है। मान लेते हैं इसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू देते हैं और इसको के से डिनोट करते हैं, यहाँ काइनेटिक को के से, और नॉर्मल तुम्हारा तो रहेगा ही एन। ठीक है, ये तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन का हो गया। अब यहाँ पे इसके बारे में लिख लो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा या नहीं, कोई पूछेगा तो बोलना यूनिटलेस है ये म्यू। म्यू का वैल्यू यूनिटलेस होता है क्योंकि फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स तो वन हो जाएगा। और एक और लिखो इसके बारे में, ये जो है सरफेस डिपेंडेंट होता है, ये जो है तुम्हारा सरफेस डिपेंडेंट होता है, सरफेस डिपेंडेंट। जैसा सरफेस रहेगा वैसा म्यू आएगा, म्यू का वैल्यू दिया रहेगा या निकालने के लिए बोलेगा तुमको, अलग अलग म्यू का वैल्यू देगा।
और ये तुम्हारा फिक्स होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक बार मोशन होने पे, व्हेन बॉडी कम्स इन मोशन, then no change in काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। देखो ग्राफ बताना है, पूरे फ्रिक्शन का बात कर रहे हैं हम, वहां पे फ्रिक्शन का तुम्हारा बात किए हैं, काइनेटिक का अलग बात किए हैं, और लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का अलग बात किए। यहाँ पे है कि एक ही मतलब वाई और एक्स एक्सिस के लिए तुमको खींच देना है ग्राफ। तो कैसे इसको खींचेंगे? यहाँ पे हम अप्लाइड फोर्स दिए, यहाँ क्या है तुम्हारा अप्लाइड फोर्स, और ये तुम्हारा है फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो यहाँ ध्यान देना, कहां तक तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा? वैल्यू मेरा यहां से यहां तक बढ़ेगा, और यहाँ पे कुछ क्या होगा देखना, ऐसे होता है, ये धीरे से चेंज हो जाता है और यहाँ फिक्स। ये वैल्यू जो है ये तुम्हारा क्या हो गया, अब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। ये जो वैल्यू दिया है तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यहां से यहां तक जो पोर्शन है, यहां से यहां तक पोर्शन जो है, मान लो इसको मान लेते हैं ओ पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मानते हैं, और इसको यहां से मान लेते हैं सी, और ये तुम्हारा डी। तो सी से डी तक, सी से सी डी तुम्हारा जो है वो क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन का बात आ गया यहाँ पे, क्योंकि फिक्स हो गया ना। देखो अप्लाइड फोर्स की है तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया ये, क्योंकि मोशन यहाँ से होना शुरू हो जाएगा ना, तो फिक्स हो गया तुम्हारा। तो फिक्स कैसे जाता है? पर तुम्हारा पैरेलल हो जाता है, जो अप्लाइड फोर्स है उससे पैरेलल हो जाएगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलो या मैक्सिमम फ्रिक्शन बोलो, एफ मैक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, और हल्का सा स्लाइटली कम हो जाता है काइनेटिक, ठीक है। ओ से बी तक तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, और सी से डी तक कांस्टेंट है तुम्हारा। हो गया। सीढ़ी है जो 250 न्यूटन का है, उस पे फोर्स लगा हुआ है, उसका वेट है एक तरह से। तो वेट क्या है, एमजी तुम्हारा दिया हुआ है, और वो क्या है, स्मूथ वर्टिकल वॉल पे है, जिसका कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो उसका कोफिशिएंट नहीं दिया, फ्रिक्शन बिटवीन जहां पे ये नीचे में है फ्लोर पे, वहां का कोफिशिएंट तुमको दिया। वहां तो स्मूथ है तो कोफिशिएंट होगा ही नहीं। यहाँ का 0.3 दिया है। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, कि वो क्या होगा। चलो आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, ध्यान देना। यहाँ तुम्हारा एक वर्टिकल वॉल है, और यहाँ पे तुम्हारा ये ग्राउंड है, फ्लोर है मान लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारा सीढ़ी ऐसे है रखा हुआ है, ऐसे सीढ़ी है मान लेते हैं। और ये जो सरफेस तुम्हारा दिया है, ये सरफेस जो है ये वाला स्मूथ दिया है, स्मूथ है। और ये जो सरफेस है ये रफ दिया है ना। और नॉर्मल तो हमेशा मालूम है, नॉर्मल क्या होता है, हमेशा नीचे ही लगता है, मतलब नॉर्मल एमजी नीचे ही लगता है। तो इसका वेट जो होगा, इसको बैलेंस करने वाला कोई नॉर्मल यहाँ पे लगेगा कि नहीं, यहाँ पे लगेगा। तो इसको बैलेंस कौन करेगा, एन इज इक्वल टू एम जी ही ना करेगा, बोलो। ये फ्लोर वाले नॉर्मल के लिए एम जी इक्वल आ जाएगा। अब हम जानते क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू
म्यू mg या म्यू नॉर्मल, जरूरी नहीं mg, म्यू नॉर्मल लिखने का आदत डालो, क्योंकि नॉर्मल चेंज हो जाता है, एंगल रहेगा तो वहां पे नॉर्मल चेंज हो जाएगा। अब देखो म्यू का वैल्यू तुम्हारा दिया है 0.3 और नॉर्मल तुम्हारा दिया हुआ है 250, वेट दिया है तो वही नॉर्मल इसमें है 250, तो यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा और 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 75 न्यूटन आ जाएगा क्या, बोलो आ गया। ये बोल रहा है कि एक ट्रक है जो एक्सेलरेशन जिसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और उस पे क्या है कि 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना। अच्छा एक बात बताओ, इसमें फ्रिक्शन फोर्स ट्रक के डायरेक्शन में लगेगा कि या ट्रक के अपोजिट लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स इसमें ट्रक, ये ट्रक है और यहाँ पे मान लेते हैं ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है ना, ब्लॉक रखा हुआ। अब जब ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ ध्यान देना, कुछ समझ ही नहीं आता है तुम लोग को। अब ये चल रहा है एक्सेलरेशन कितना से, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, इस पे तो उल्टा लगेगा फोर्स की नहीं, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ट्रक का कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इस पे फोर्स ये लगा, बोलो। तो अब जब फ्रिक्शन इसके डायरेक्शन में लगेगा या नहीं, ब्लॉक के लिए ना हम बात कर रहे हैं, ट्रक पे ब्लॉक रखा हुआ है। देखो क्वेश्चन बनाना आसान है लेकिन तुम लोग को समझना पड़ेगा, डायरेक्शन पूछ देगा डायरेक्शन क्वेश्चन में, तब क्या करोगी? तो फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा ये हो गया, है ना। अब फ्रिक्शन फोर्स तो सिंपल है, निकाल देंगे, अब तो कुछ सोचना ही नहीं था। ये सूडो फोर्स एक तरह से हम लगा दिए ना, कि ब्लॉक पर सूडो फोर्स ये लग रहा है, सूडो फोर्स से लगाओ या न्यूटन थर्ड लॉ लगाओ, बात तो वही ना है। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एक्शन का रिएक्शन है, तो जब ट्रक वैसे चल रहा है तो ब्लॉक उसके अपोजिट में जाएगा उतना, तो उस वो रुका कब रहेगा, जब फ्रिक्शन उस पर लगेगा, तो फ्रिक्शन उसके ट्रक के डायरेक्शन में लगेगा या नहीं, सिंपल तो है, म्यू इंटू एन हो जाएगा। अब एन क्या है, इस पे नॉर्मल क्या लगेगा, इस सरफेस पे नॉर्मल तुम्हारे एमजी के इक्वल लगेगा, एमजी किसका, एमजी किसके लिए, इसके लिए 1 लेंगे और ये 9.8 लो, क्योंकि यहाँ पे डिसमल में दिया इस वजह से 9.8 ले रहा है, ये नॉर्मल हो गया। अब ये लगा दिए, म्यू का वैल्यू क्या दिया है 0.6 है और नॉर्मल तुम्हारा क्या दिया है 9.8 है, तो यहां से देखो 0.6 इंटू 9.8 क्या हो जाएगा, 5.88 आएगा क्या, 5.88 न्यूटन आ जाएगा। देखो अप्लाइड फोर्स इधर है तो इसका फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा ही ना, फ्रिक्शन तुम्हारा इस डायरेक्शन में लग गया। जब ये फ्रिक्शन हुआ तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, म्यू इंटू एन होता है क्या, म्यू इंटू एन होता है। अब नॉर्मल तुम्हारा क्या है 2g है, 2g ये हो गया, तो नॉर्मल तुम्हारा क्या हो जाएगा 2g हो जाएगा। तो हम म्यू का वैल्यू क्या लेंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.4, और म्यू तुम्हारा ये नॉर्मल क्या हो गया 2, और पॉइंट में दिया है तो हम 9.8 ही मान लेते हैं, ठीक है। अब 0.8 इंटू 9.8, ये वैल्यू लगभग आएगा तुम्हारा 9 से तो कम आएगा, लेकिन कितना कम आएगा, हल्का कम आएगा, तो 9 से हल्का कम कौन है, 7.84 तो है ही है। 0.5 रहता तो हम आधा कर देते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो 7.8 एक ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो 0.8 का मतलब 1 से गुना होता तो 9.8 ही आ जाता, लेकिन हल्का 0.8 से गुना है तो लगभग 7 और 8 के आसपास आएगा, है ना, गुना करके देख लो।
सबसे पहले ए के लिए नॉर्मल निकालो और बी के लिए नॉर्मल निकालो, ग्राउंड का नॉर्मल निकालो और ए का नॉर्मल निकालो, दोनों के नॉर्मल में चेंज आ जाएगा, एक ही नॉर्मल से गुना नहीं कर देना। अब बताओ तो बी के लिए बी पे नॉर्मल क्या होगा और ग्राउंड पे नॉर्मल क्या होगा, जल्दी बोलो। ध्यान दो, यहाँ पे ब्लॉक ए है और इस पे मान लेते ये ब्लॉक बी मान लेते, हम बड़ा सा बना लेते हैं, हम लोगों को समझने में आसानी होगा। और यहाँ टेंशन टी है और इसको खींचा जा रहा है एफ फोर्स से। अब हम यहाँ पे बोल दे कि नॉर्मल कहाँ कहाँ लगेगा, देखना ध्यान से। इस पॉइंट पे नॉर्मल लगेगा ए के लिए, ए के लिए नॉर्मल इस पॉइंट पे लगेगा, तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, सिर्फ मास ऑफ ए से मतलब होगा, ए का मास कितना 100 है, तो 100 g लिख देंगे नॉर्मल। बोलो अब इस ग्राउंड पे क्या लगेगा, यहाँ पे ये ग्राउंड है तुम्हारा, यहाँ पे नॉर्मल क्या है, इसको n1 मान लेते हैं, और यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा वो दोनों के पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है वो n2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल मास कितना है 100 + 200 300 हो जाएगा, तो 300 g लिख देंगे इसको। बोलो अब इसका ये तो आगे जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन ऐसे ही लगेगा, पीछे ही की तरफ F1 लगेगा यहाँ पे, और ये भी तो आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन यहीं पे लगेगा, F2 यहाँ पे लगेगा, तो तुम्हारा F1 + F2 टोटल फ्रिक्शन हो जाएगा। मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स F टू मूविंग ब्लॉक बी, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, मेरा फोर्स इज इक्वल टू, यही फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा ना, मिनिमम F1 + F2 अप्लाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यही रोक रहा है ना इसको, बी ब्लॉक बी को, क्योंकि यहाँ पे अब टेंशन नहीं रोक रहा है इसको, टेंशन ऊपर में है, टेंशन से कोई ब्लॉक बी को ना हमको मूव कराना है, तो बी को तो ए रोकेगा ना, ए का सरफेस रोकेगा, और बी को ग्राउंड का सरफेस रोकेगा ना, तो फोर्स टोटल मेरा क्या लगेगा F1 + F2 से, टेंशन से मतलब नहीं है, टेंशन पे लगाते तब होता, टेंशन का कोई यूज नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए दिया है, इसके लिए म्यू दिया हुआ अलग दिया हुआ, उसके लिए अलग दिया होगा, इसके लिए दिया हुआ है 0.2 दिया है, इसका वैल्यू 0.2 दिया है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.3 दिया है, तो यहाँ करेंगे 0.2, तो 0.2 के लिए नॉर्मल कौन सा है मेरा, नॉर्मल तुम्हारा हो गया 100, और F2 के लिए तुम्हारा 0.3 है, और नॉर्मल कितना हो गया 300, कॉमन कर लो, कितना G को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे G को कॉमन कर लेंगे, और दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, G कॉमन आ जाएगा। अब देखो 0.2 × 120 आ जाएगा यहाँ से, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 90 आ जाएगा, और यहाँ से 10 है, इसको 10, 110 × 10 क्या हो जाएगा 1100 आ जाएगा न्यूटन, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो समझ में आया, बी पे टेंशन ए पे लग रहा है, और बी क्या है तुम्हारा टेंशन से ए पे जो है ना, ए को जाने के लिए ए पे अगर फोर्स लगाते हैं ना, तो वहां पे टेंशन का लॉजिक आता है, क्योंकि टेंशन वहां पे रोकता है ना, अपोज करता और फ्रिक्शन भी करता, लेकिन यहाँ पे क्या है बी पे लगा रहा है, तो टेंशन तो ऊपर वाले पे लगा हुआ है, तो बी पे ग्राउंड से मतलब है और ए से मतलब है, क्योंकि टेंशन बी से तो नहीं अटैच है ना, स्ट्रिंग तो बी से अटैच नहीं है, तो टेंशन वहां से कोई मतलब ही नहीं होगा टेंशन का। अब को हमको क्या स्टैटिक के लिए देखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए बात करेंगे तो कौन सा फोर्स लेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन में फोर्स लेंगे हम लोग 75 न्यूटन। 75 न्यूटन क्यों लेंगे, क्योंकि मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन में एक होता है लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वो मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम हमको लेना पड़ेगा, और जो
60 न्यूटन है वो तुम्हारा क्या कहाँ पे यूज आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। तो हमको तो निकालना है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ना, तो हम इसको नहीं यूज करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू इज क्या होता है, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं स्टैटिक्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन। अब एफ का वैल्यू दिया है, कितना फोर्स है 75, ये तुम्हारा 75 दे दिया। म्यू एस और नॉर्मल क्या है, कितना केजी का है, 20 केजी का है, तो 20 इंटू जी, तो 20 इंटू 10 कर देते हैं जी के जगह पे, 20 इंटू जी, एन क्या हो जाएगा 20 जी। अब देखो यहां से म्यू एस इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 200, तो 275 से करते हैं तो 3 बार में यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 4, 3/8, तो 0.38 आ रहा है क्या, तो इसमें तो कोई यूनिट नहीं होता है, इसी वजह से यूनिट नहीं दिया है। 8×3 = 24, यही ना आ रहा है। चलो ये बनाओ, लास्ट क्वेश्चन है, ना होगा कि क्या होगा, 0 होगा। जब 0 होगा तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं, जब नॉर्मल इस पे है ही नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं सकता है। ऑप्शन कौन सा होगा, देखो लिफ्ट में क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो लिफ्ट फ्री फॉल होने का मतलब क्या है, ए का वैल्यू जी है, नॉर्मल तो ऊपर लगेगा, तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो ऐसे नहीं लेते हैं क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है तो नीचे गिर रहा है ना, तो एम जी को ऐसे लेते हैं कि एम जी से माइनस कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं एम जी लगेगा, तो एम जी माइनस नॉर्मल, फ्री फॉल का मतलब है ए का वैल्यू जी, फ्री फॉल का मतलब हो गया ए का वैल्यू जी, तो फ्री फॉल इज क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू जी है, तो एम जी कटा, तो नॉर्मल यहाँ से क्या है 0 आएगा, जब नॉर्मल ही 0 आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स होने का तो कोई चांस ही नहीं इस पर, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू इंटू 0 क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा क्या, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर।